पौड़ी में कई सरकारी स्कूल जर्जर हालत में हैं। ऊपर से मानसून सीजन में तो बच्चे और शिक्षक दोनों ही खौफ के साए में पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। छत से बाहर निकल चुका प्लास्टर और अंदर की दिखाई देती सरिया। ये किसी के घर की छत नहीं है, बल्कि एक सरकारी स्कूल की छत है, जिसके नीचे बैठकर छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। दीवारें खोखली हो चुकी हैं, तो फर्श से सीमेंट गायब है और धूल मिट्टी दिखाई देने लगी है। कमरे में क्लास बोर्ड बस किसी सहारे से टिका हुआ है और बच्चे अपने धुन में पढ़ाई कर रहे हैं। कंप्यूटरों को ढक कर रखा हुआ है कि कहीं छत का प्लास्टर गिरकर उसे तोड़ न दे। और क्लास की फर्श देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानो यहाँ कभी फर्श बना ही नहीं गई हो। ये हाल पौड़ी जिले के पाबू ब्लॉक के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बिशल का है, जहाँ डर के माहौल में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि शिक्षक किसी तरह पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये हाल सिर्फ एक ही कॉलेज का नहीं है, बल्कि माध्यमिक विद्यालय बेंगवाड़ी का भी यही हाल है। ऊपर जो सरिया दिख रही है, उसके वो पानी टपक सकता है और पत्थर भी नीचे गिर सकते हैं। सर देखो, जब हम कई बार होता है, जैसे जब बरसात रहती है तो कई बार तो ऊपर से मतलब जो छत का वो है मतलब गिरता रहता है सर, है ना सर। कई बार किसी बच्चे के सिर के ऊपर भी पड़ जाता है, तो कई बार ऐसा होता है ना। तो हमें फिर उसको साइड करके फिर करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा कमरा हो, कोई सेफ कमरा हो। हमारे पास जो सेफ कमरे केवल 2 कमरे सर सेफ हमारे पास। दिक्कत तो ये है कि हम बच्चों को यहाँ बिठाना बहुत मुश्किल है। अब बगल हमारी हाई स्कूल है, तो वहाँ बिठा रखा है, एक कमरा मिला है, तो उधर ही बैठते हैं हम। लेकिन ये हाल 1 या 2 स्कूलों के नहीं है। पूरे जिले में 17 ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जिनकी बिल्डिंगें जर्जर अवस्था में है। जिन जर्जर स्कूल के आसपास कोई अन्य स्कूल या पंचायत भवन है, उन छात्रों की पढ़ाई फिलहाल दूसरे विद्यालय में करवाई जा रही है। लेकिन जहां दूसरी बिल्डिंग नहीं है, वहां पढ़ाई भी खौफ के साये में हो रही है। उधर शिक्षा विभाग अभी कागजी कार्रवाई में ही उलझा हुआ है। सर 2014 से लगातार, जब से मैं ग्राम प्रधान रही हूँ, तो तब से मेरे द्वारा लगातार बीडीसी में भी ये प्रश्न उठाए गए हैं। और विद्यालय की स्थिति आज से नहीं, लगभग 9-10 सालों से ऐसी ही बनी हुई है। जर्जर भवनों के लिए तो स्ट्रिक्टली आदेश किए हुए हैं और निदेशक महोदय से भी आए हुए हैं, शासन से भी आए हुए हैं। और हमने भी जो है यहाँ से खंड शिक्षा अधिकारियों को सबको निर्देश किए हैं। डीएम साहब भी इस बारे में बार बार सचेत करते रहते हैं। एक और तो बारिश में पहले ही लैंडस्लाइड और रोड बंद होने की पहाड़ में समस्या बनी हुई है, और छात्र यदि किसी तरह स्कूल भी पहुंच जाएं, तो वहां भी डर का साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। सरकारी स्कूल में जहां छात्रों की संख्या घटती जा रही है, वहीं बिल्डिंगें भी लगातार जर्जर होती जा रही हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। नरौरा बांध और हाथीकुंड से लगातार छोड़ा जा रहा पानी अब कानपुर में आफत बन गया है। कानपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। यदि जलस्तर थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो कटरी के कई गांव प्रभावित हो जाएंगे। और गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा में नहाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और नाव चलाने पर भी रोक है। घाटों पर घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। घाटों पर पुलिस तैनात की गई है ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। यही वजह है कि अब पानी का बहाव तेज हो चुका है और ये पानी खेतों तक भी पहुंच चुका है और कईयों की तो फसलें जलमग्न हो चुकी है। और ये झोपड़ियां देखिए सामने, मैं सामने दिखाना चाहूंगा। ये झोपड़ियां है जहां लगभग 2 दर्जन से ज्यादा परिवार रहते थे। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, सब झोपड़ियां जो लोगों की गृहस्थियां थी जलमग्न हो चुकी है। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं अब इन लोगों के लिए भी परेशानी का सबब है, क्योंकि कच्ची गृहस्थी थी और जब पानी का बहाव तेज होता है, इनकी गृहस्थियां खराब हो जाती हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की है, मगर ऐसे में चिंता की बात यह है कि गंगा के किनारे बसे हुए 40 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पानी का बहाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ऐसे में ग्राम प्रधानों के साथ समन्वय बनाया हुआ है, क्योंकि अब अगर 25 सेंटीमीटर भी पानी और बढ़ता है तो ये पानी गाँव की तरफ और प्रवेश करेगा, जो ग्रामीणों की फसलों के बाद उनकी गृहस्थी भी खराब कर सकता है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, लदुआ खेड़ा, कानपुर। सोनभद्र में करंट की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत हो गई। पंखे से करंट आ रहा था और पत्नी को बचाने के चक्कर में पति भी चपेट में आ गया। दोनों की ही दुखद मौत हो गई है।
बताया जा रहा है कि तीज का त्यौहार मनाने के लिए पत्नी घर की सफाई कर रही थी। मिट्टी का घर होने के चलते घर गीला भी था, जिससे पंखे में करंट आ गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। आगरा के एक व्यापारी ने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने के लिए अपने ही ट्रक की चोरी का झूठा मुकदमा लिखवा दिया। पुलिस को बताया कि गुरु के ताल के पास उसका ट्रक खड़ा था और वहां से चोरी हो गई। जांच में खुलासा हुआ कि ट्रक मालिक ने ही एक साथी के साथ मिलकर झूठी कहानी रची। ट्रक मालिक ने बताया कि उस पर कर्ज हो गया था, पैसे चुकाने के लिए नहीं थे। उसने अपना ट्रक बेच दिया और ट्रक चोरी का झूठा केस लिख दिया। इतना ही नहीं, ट्रक की नंबर प्लेट और चेसिस नंबर भी बदला हुआ था। पुलिस ने ट्रक मालिक समेत 2 को जेल भेज दिया है। थाना हरि पर्वत पे एक ट्रक चोरी की सूचना मिली थी और इस सूचना के क्रम में थाना हरि पर्वत पे धारा 379 IPC का अभियोग पंजीकृत करके टीमें लगा दी गई थी घटना के सफल अनावरण के लिए। इस ट्रक को जब ट्रेस किया गया तो ये ट्रक हरदुआगंज अलीगढ़ में लावारिस हालत में पाया गया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।